आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा और जन सुराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। 4 सीटों पर उपचुनाव जो है वो हो रहे हैं और इसको लेकर आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो उम्मीदवार है उनका ऐलान तो कर लिया गया है, लेकिन रामगढ़ को लेकर प्रशांत किशोर ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी भी दी है। और जहां यह लोगों को लग रहा था कि जहां 3 सीटों पर उन्होंने पहले ही अपने सारे जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, उनकी घोषणा तो कर दी है, लेकिन रामगढ़ बचा हुआ सीट था, आखिरकार वहां से किसी उम्मीदवार बनाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ी जानकारी दी है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था, वहां पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन सुराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन सुराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन सुराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं, लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जन सुराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नजरिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा, तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है? उसकी 2 वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन सुराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है, क्योंकि जन सुराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में, वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा। आप अभी भी कुछ कह रहे होंगे, आप तो ब्रेकिंग न्यूज लेने आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप 5 प्रत्याशियों से 2-2 शब्द सुने और ये सुनकर समझकर जाएं। हर एक व्यक्ति जो इसका नाम मैंने लिया है वो अपने से ऊपर जन सुराज को रखेगा और जन सुराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा। हम लोग की कोशिश है कि जो आदमी भी लड़े उसको पूरा जन सुराज परिवार, हर व्यक्ति मिलकर लड़ाएगा। तो मैं आप 5 साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार अपना परिचय, जन सुराज से जुड़ने के पीछे उनकी भावना और आपके सामने
सार्वजनिक तौर पर वो लोग ये घोषित करेंगे कि जन स्वराज कल जिनका भी नाम प्रस्तावित करेगा वो पूरी तरीके से उनके समर्थन में खड़े होंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि उम्र के हिसाब से सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर हमारे वकील साहब हैं, तो ये अपना परिचय देंगे। उसके बाद विनायक भाई, राम और कुशवाहा साहब वो दो शब्द बोलेंगे, फिर मैं इस बात को खत्म करूंगा और आपके सवाल भी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। कैंडिडेट की घोषणा कल होनी है। कर फेंकेंगे। अगर उनको नहीं लड़ने दिया तो कोई वहां तरारी का लड़का लड़ेगा, लेकिन लड़ेगा जरूर। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हमारा नामांकन कैंसिल हो गया। हम लोग लगे हुए हैं। कल या परसों तक निर्णय इलेक्शन कमीशन दिल्ली को देना है कि उनको लड़ने की अनुमति दी जाएगी कि नहीं। लेकिन आप जरा पत्रकार होने के नाते समझिए, बिहार का जो लड़का पूरे 75 साल के इतिहास में सिर्फ 2 ही लोग आज तक 22 चीफ। तो आपने सुना कि रामगढ़ जो विधानसभा सीट है वहां उपचुनाव होने हैं। उस सीट पर कैंडिडेट्स कौन होंगे, इसको लेकर प्रशांत किशोर ने जानकारी दी है कि हमारे पास संभावित नाम तो है, लेकिन किसी एक नाम को चुनना है, किसी एक नाम पर मोहर जो है वो लगाना है। लेकिन अभी जो है वो हम नहीं कर पाएंगे, उम्मीदवार का अनाउंसमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। और प्रशांत किशोर ने बताया है कि कल का वो दिन होगा जब ये बताया जाएगा कि रामगढ़ से उपचुनाव के लिए कौन उम्मीदवार बनाएंगे जाएंगे। और वहीं तरारी जो विधानसभा सीट है वहां को लेकर जो पेच फंस रहा था, लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण सिंह के नाम को लेकर जो पेच फंस रहा था, उसको लेकर भी प्रशांत किशोर ने बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि अगर चुनाव आयोग इन पर सहमत नहीं होते हैं, सहमति नहीं जताते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग यहाँ से किसी और को भी कैंडिडेट जो है वो जरूर बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा और जन स्वराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर वो क्षेत्र आरक्षित है तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा और जन स्वराज से ऊपर बिहार को सुधारने के इस प्रयास और परिकल्पना को रखेगा।